नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 8:15 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:07 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। वृद्धि योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति से सिर्फ कुछ ही मिनट बात की हो, लेकिन वो आपके दिल में उतर गया हो? या कोई ऐसा इंसान जो मंच पर बोले या बस चुपचाप मुस्कुराए और आपका ध्यान उसी पर टिक जाए? ऐसा प्रभाव सिर्फ शब्दों या व्यक्ति के चेहरे से उत्पन्न नहीं हो सकता। ये किसी ऐसे ग्रह की कृपा है जो बिना बोले भी सामने वाले को बाध्य कर देता है आकर्षित होने के लिए। एक ऐसा ग्रह जो बली हो तो इंसान को देता है गुरुत्व। एक ऐसा ग्रह जिससे लोग सिर्फ प्रभावित नहीं होते बल्कि प्रेरित होते हैं। आज जानेंगे 12 ऐसे संकेत आपकी जन्म कुंडली से संबंधित जो साबित करता है कि आपकी कुंडली में ज्ञान, धर्म और आभा की शक्ति जागृत हो चुकी है। कौन सा है वो ग्रह जिसके प्रभाव की चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग में है? ये जानेंगे अभी थोड़ी देर में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु मिथुन में है। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में, राहु कुंभ में, तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। आज गोचर कुंडली में परिवर्तन है शुक्र के रूप में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके आज मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण शनि के नक्षत्र में, तो शनिवार का दिन और शनि के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5
जून दिन गुरुवार। वधु प्रवेश मुंडन सुबह 6:06 से सुबह 8:04 के बीच। प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, कन्या वर्ण, वर वर्ण, चूल्हिका स्थापन, उपनयन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, बीज वपन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करने का मुहूर्त, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त और आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन लिखने का मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ, नूतन वधु पाक कर्म, वाहन खरीदना है, औषधि निर्माण और सेवन। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दिन में 10:22 से दोपहर 12:36 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। बाकी के सारे मुहूर्तों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक ऐसा मुहूर्त है जो आपके लिए आवश्यक होना चाहिए, वो है औषधि निर्माण और सेवन। प्रिय दर्शकों, आज से ठीक 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है और समय भी दिन में 10:22 से दोपहर 12:36 के बीच का है। औषधि निर्माण और सेवन, याद रखिए, आप किसी दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हो, इस समय विशेष में जाइए किसी डॉक्टर के पास, चाहे वो होम्योपैथ का डॉक्टर हो, आयुर्वेद का डॉक्टर हो, कोई आयुर्वेद से ही संबंधित या होम्योपैथ से संबंधित कोई दवा का निर्माण करा करके अगर इस समय विशेष में उस दवा का सेवन करना प्रारंभ किया जाए तो वो दवा अमृत के समान प्रभाव देने वाली और जातक को रोग से शीघ्र मुक्त कराने वाली होती है। या आप किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हो, न भी हो, तो भी इस समय विशेष में औषधि निर्माण करके रखवा लिया जाए। जब वो समय आएगा तो उस औषधि का आप अगर इस्तेमाल करें तो वो औषधि आपके लिए अमृत के समान फल देने वाली बनेगी। जन्म कुंडली में यदि लग्नेश और व्ययेश का संबंध हो जाए तो कैसा होगा प्रभाव? धनेश और षष्ठेश का संबंध हो जाए तो कैसा होगा प्रभाव? कुंडली में कौन से ग्रह योग से जातक बनता है धनहीन, धन आ रहा है पर टिक नहीं रहा, तो संभव है आपकी कुंडली में धन हानि योग होगा। 9 ऐसे सूत्र जिनका कुंडली में होना इस बात की सूचना देता है कि जातक के जीवन काल में धन की हानि आजीवन होती ही रहेगी। कौन से हैं वो सूत्र, कौन से हैं वो योग? यदि इस विषय को भली भांति जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बलवान हो तो 12 ऐसे संकेत बता रहा हूं जो आपको 1-2 नहीं 12 के 12 आपको मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति के पास बलाबल है, या फिर आप ऐसा समझिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में अंश वाइज गुरु कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है आपको षडबल न पता हो, षडबल में देव गुरु बहुत बलवान हो आपके। अगर ये सारे लक्षण आपसे मिलते हैं, इसका मतलब आपके गुरु प्रभावशाली हैं, गुरु अपना प्रभाव दे रहे हैं। आजमाइए। शब्दों में असर, लोग ध्यान से सुनते हैं अगर गुरु कुंडली में बलवान हो तो। ऐसे जातक की वाणी में लोगों को अनायास श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, उसका एक एक बात दिल में उतर जाता है। आप कहेंगे कि मेरे बेटे की कुंडली में है, उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न थोड़ी हो जाएगी। नहीं, श्रद्धा का यहां अर्थ वो नहीं है। आपको जगह जगह पर चीजों को अलग तरीके से अप्लाई करना होता है। अब बच्चे की कुंडली में है तो आपका दिल फूल के और बड़ा हो जाएगा कि मेरा बेटा बोल रहा है। जाहिर सी बात है, कोई गुरु बोलेंगे या गुरुतुल्य व्यक्ति बोलेगा तो वहां श्रद्धा होगी, टीचर बोलेंगे तो वहां श्रद्धा होगी, नेता बोलेंगे तो उनके प्रति सम्मान होगा। गुरु का प्रभाव ऐसा है कि जिनकी कुंडली में गुरु का बलाबल हो तो उनकी बातों से ऐसा होगा। जिनकी कुंडली में गुरु बली हो उनको जीवन में कभी मार्गदर्शन की कमी नहीं हो सकती। चाहे मार्गदर्शक के रूप में गुरु आ जाए, माता पिता आ जाए, कोई संत आ जाए, समय आने पर कोई ना कोई दिशा देने वाला जरूर आएगा। यह है गुरु का प्रभाव। शिक्षा या ज्ञान के क्षेत्र में सम्मान मिलता है। जिनकी कुंडली में गुरु बली हो, ऐसे लोग शिक्षक हो जाएं, उपदेशक हो जाएं, लेखक हो जाएं, ज्योतिषी हो जाएं, सलाहकार हो जाएं, या कोई भी ऐसा कार्य करें, ऐसे लोग इन क्षेत्रों में विशेष सफल होते हैं। अगर गुरु बली हैं तो आसानी से सफलता मिलती है। धर्म और आस्था का ये जो विषय है, स्वाभाविक रूप से
इन क्षेत्रों में इनका जुड़ाव होता है। ऐसे लोग पूजा पाठ ना भी करें लेकिन उनके भीतर आंतरिक श्रद्धा होती है। अगर कुंडली में गुरु बली है, यह पहचान है। चेहरे पर गंभीर तेजस्विता, शांत मुस्कान। अब मान लीजिए और भी किसी ग्रह के कारण अगर शांत मुस्कान न भी हो, फिर भी बलवान गुरु की पहचान है कि जातक के चेहरे पर एक मौन प्रभाव होता है, यानी न भी बोले तब भी वो बहुत कुछ बोलेगा, सामने वाले को सुनाई पड़ने लगता है। जरूरी नहीं है कि उसका मुंह बोले, आंखें भी उसकी बोलती हैं। जीवन में आर्थिक अभाव नहीं रहता यदि कुंडली में गुरु बलवान है। भले ही बहुत अमीर ना बन जाए, अब जाहिर सी बात है हर जगह हम ये नहीं कहेंगे कि एकदम से अमीर वैसा ही बन जाए, लेकिन आर्थिक अभाव नहीं रहेगा। देवगुरु जैसे गुरु लक्ष्मी के मार्गदर्शक हैं, तो वो चाहे जैसे भी हो सही मार्ग से ही जातक के पास इतना धन बनाते भी हैं और स्थिर भी कराते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान हो, उनके साथ यह चमत्कार अवश्य होगा कि बड़े फैसले, हम सबों के जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसला लेने का वक्त आता है, तो जब आप बड़े फैसले लेते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपका वहां बचाव होता है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जब हम कोई फैसला ले रहे हो तो उस फैसले का परिणाम 100% आएगा, हो नहीं सकता, हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन मैंने कहा, क्या कहा, बचाव होता है। यानी जब हमने कोई फैसला ले लिया तो उसके बाद अगर संकट आ जाती है तो अचानक वहां से कोई ना कोई मार्ग निकल आएगा। ये गुरु की छाया ही है, गुरु की कृपा ही है कि आपको बचा ले जाएंगे। सही है तो आगे बढ़िएगा, नहीं सही है तो आप बच के निकल जाइएगा। गुरु कुंडली में बलवान है तो संतान की ओर से सुख मिलता है, विशेष करके पंचम या नवम में गुरु मजबूत स्थिति में हो तो। गुरु यदि कुंडली में बलवान हो तो शरीर में ऊपरी जो हिस्सा है, जैसे मस्तक और ऊपरी हिस्सा छाती, सीना में एक अलग ही तेज, माथे की कई बार रेखाएं या तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं या सीना जो है उन्नत। कुल मिलाकर के जो देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक है, तो जो ऊपर का हिस्सा है उसमें एक अलग ही चमक, स्त्री पुरुष सबके लिए माथे में एक अलग चमक से। जिनकी कुंडली में गुरु लग्न में हो, दूर से ऐसे व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। उस व्यक्ति की चमक को देख करके, या गुरु का संबंध किसी भी तरह से लग्न से बन रहा हो, उस व्यक्ति को दूर से आप पहचान लेंगे। जिनकी कुंडली में गुरु बली हो, ऐसे लोग सच्चे और सरल लोगों की संगति प्राप्त करके बड़ा संतुष्ट होते हैं। और बलवान गुरु हो तो ऐसे लोग अगर गलत लोगों के साथ होंगे तो अपने आप कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा जिसके चलते उनसे दूरी हो जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि अगर गुरु बलवान हो तो सब सच्चे ही होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनको सच्चे लोगों की संगति अच्छी लगेगी। जिनकी कुंडली में गुरु बली होंगे, ऐसा जातक अपनी बात कहने से पहले सोचता है, विवेकशील होता है और बिना वजह शोर या तर्क में नहीं पड़ता और लोगों को सम्मान देना जानता है। जाहिर सी बात है, जब आप भारी हैं तो भारी आप तभी हो सकते हैं जब सामने वाले को भी वो सम्मान दें। और जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली हैं, इस बात की पहचान ऐसे भी हो सकती है कि उसे दूसरों को प्रेरित करने की जो शक्ति है वो जन्मजात प्राप्त है। चाहे वो मंच से हो, अकेले किसी को समझा रहा हो, कहीं भी जब वो बात करता है, लोगों को समझाने का प्रयत्न करता है, तो उसकी बातें असर छोड़ती हैं। सबसे पहले खोलिए अपनी कुंडली और देखिए आपकी कुंडली में गुरु किस भाव में है और कैसी स्थिति में है। मैंने जितनी भी बातें बताई आपको, क्या ये सारी बातें या इनमें से कुछ बातें आपके साथ हो रही हैं? हो रही तो कितनी बातें हो रही हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जन्म कुंडली के में गुरु बली अवस्था में है, उनके साथ ये 12 के 12 होना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। आप अपना देखिए, अगर आपकी कुंडली में बली गुरु हैं तो ये 12 के 12 चीजें आपके साथ होनी चाहिए। होता है, और अगर है तो जरूर कमेंट में बताइए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज शनिदेव का प्रभाव है। घर में अगर पुराना वस्त्र इत्यादि हो आपका तो वो, अथवा छाया दान अवश्य कर दीजिएगा।
तेल में अपना चेहरा देख करके उसमें एक दिया जला के पीपल पेड़ के नीचे रख दीजिए, इससे आपको जरूर लाभ होगा। और बाकी एक बात ध्यान रखिए कि जो भी काम करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए, तभी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, कार्य रुक रुक करके होगा, लेकिन अच्छी बात क्या है, समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे आप पूरा कर सकेंगे। पूरे दिन विपरीत से भी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा और साथ ही साथ आज मित्र की सहायता भी आपको प्राप्त होगी। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन फायदा देने वाला है। आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पर याद रखिए, चतुर्थ में चंद्रमा मंगल के साथ है। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि जिस पर भरोसा करेंगे वो धोखा दे दे, इसमें आश्चर्य नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपकी असहनशीलता के कारण प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। जिन लोगों को कफ जन रोग की संभावना हमेशा बनी रहती है, या जिन लोगों को हमेशा से ही कफ की शिकायत रहती है, एलर्जी रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि वो परेशान होंगे। तो आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ अवश्य करिए। बाकी गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी बनेगा। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाइए। जो भी कठिनाइयां परेशानियां आपके सम्मुख आएंगी वो खुद ब खुद खत्म होंगी। एकाग्र होकर के आप अपने काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट इत्यादि का काम करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, यह ठीक नहीं है, तो जरूर इस पर ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष कोई चिंता नहीं रहने वाली है। लकी अंक 3 और लकी कलर सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। आज हनुमान जी की आराधना तो करें ही करें, तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और घी का दिया भी जलाइएगा। हो सके तो तुलसी जी का 2-3 पत्ता लेकर के उसका सेवन भी करिएगा। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा आपकी किस्मत को आपके साथ कर देंगे। शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। काम बनेगा, वक्त रहते बनेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात की संभावना है। दिन शुभ फल प्रदायक है, निवेश कर सकते हैं, पर बहस और विवाद से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, सहयोग प्राप्त होने वाला है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी अगर आपको कमर दर्द की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करनी होगी। एक तिल तेल का दिया जलाइए और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में अपने कमी महसूस करेंगे। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा ना बने। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करें। किसी भी बात पर आक्रामक न हो। खर्च पर अपने नियंत्रण रखें और यात्रा कर रहे हैं तो बेहद सावधानी के साथ। आज छोटी मोटी बाधा परेशानियां आती रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि न करें। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा या नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में संचरण कर रहे हैं। दिन साधारण है, आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी के दिए से हनुमान जी की आरती करिए और हो सके तो आज बजरंग बाण का पाठ करिए। गोचर कुंडली की स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में नहीं है। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। बना हुआ काम अंत में जाकर के बिगड़ सकता है, सावधानी बरतिएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करिए, लेकिन फिर भी दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था
वो यथावत रहने वाला है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को सजग रहने की सलाह देता हूं। लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है। कोई बड़ा निवेश ना करें, बाहर का भोजन ना करें, यात्रा बहुत सावधानी के साथ करें, वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य है और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी है। बहुत अधिक गर्म, बहुत अधिक ठंडा ऐसे खाद्य पदार्थ से के सेवन से आपको बचना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं कन्या के जातकों का दिन बेहद अद्भुत है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ आज घर के आसपास कहीं पीपल का पौधा है तो उसकी जड़ में जल अर्पित कराइएगा। करियर पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। दिन अच्छा है, करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम है वो सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बातचीत से आपकी हर समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। सभी रुके हुए कार्य आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। आपको प्रयत्न करना होगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से संबंध खराब था वो उसमें सुधार होगा। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है। बस इतना ध्यान रखिए, अपने वाणी पर संयम जरा बना करके रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर तरह के तनाव इत्यादि से आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10 में संचरण कर रहे हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को लाल चंदन अर्पित करिए, लाल पुष्प की माला या लाल चंदन की माला अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए। दिन बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली में 10वें का चंद्रमा शनि के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके लिए बेहद लाभप्रद है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, मन आपका सक्रिय रहेगा। जो भी काम आप करेंगे उसका आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। तो वहीं आज कार्यस्थल पर बॉस के साथ अनबन की संभावना है, तो जरा सजग रहिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने का प्रयत्न करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9 में संचरण कर रहे हैं। दिन आपके लिए भी बढ़िया है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा और हो सके तो तुलसी जी का 2 या 3 पत्ता लेकर के खाली पेट उसका सेवन करिएगा। ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। अपना मन, अपना विचार जितना खुला रख सकते हो, जितना उदार रख सकते हो उतना रखिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। सबके हंसी और खुशी में सम्मिलित होइए, सबकी मदद करिए। बढ़िया है दिन, हर तरह से बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आपके सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लाभ रहने वाला है, पर झूठ मत बोलिए। झूठ के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, जैसे कोई उतार चढ़ाव इत्यादि, वो सब दूर होगा। पार्टनर के शक का शिकार हो गए थे तो वो भी ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। और बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम का संबंध बनाए हुए घर में पानी आगमन का जो रास्ता होता है जैसे नल इत्यादि, वहां घी का दिया जला दीजिएगा। वरुण देवता की आराधना आज करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा आज थोड़ी परेशानी लेकर के आपके लिए आ रहा है। मानसिक अशांति और परेशानियों को देगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलेगा। छोटी मोटी बाधाएं जरूर आएंगी। काम रुक रुक करके होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। कार्यस्थल पर बहुत स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको पहले से ही एंजाइटी या डिप्रेशन है तो मेरी सलाह है कि शांति से दिन को बीतने दीजिएगा। ज्यादा घबराइएगा मत। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक है दिन। कोई नया व्यापार शुरू नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जो भी अवसर आपको मिल रहा है उसका लाभ उठाने का प्रयत्न करिए। धन संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िए और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दांपत्य जीवन आपका
ठीक है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध को लेकर के यदि कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना होगा। शिव मंदिर में जाकर के अगर शिवलिंग पर 1 चम्मच शहद अर्पित कर दें, थोड़ा सा शहद अर्पित कर दें, तो दिन आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आज दांपत्य जीवन में उहापोह की स्थिति उत्पन्न कराएगा। आप बस इतना करिए कि शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए, आपका दांपत्य सुखद होगा, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। और ऋण को लेकर के जूझ रहे थे तो इस परेशानी से भी मुक्ति का मार्ग इसी प्रयोग से मिल जाएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर लेंगे। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी रहेगा। शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बस इतना ध्यान रखना है कि मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना है, प्रतियोगिता में नहीं पड़ना, बस अपने काम से काम रखिए। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानियां रहती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिला लीजिएगा और फिर उसी जल से स्नान करिएगा। दिन अच्छा है, हर तरह से अच्छा। षष्ठ का चंद्रमा शनि के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको फायदा देंगे। रुके हुए सारे काम बनेंगे। आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु, आपके विरोधी खुद ब खुद शांत होंगे। पूर्व के किए कार्य का लाभ मिलेगा। संतान की ओर से भी खुशखबरी और मामा पक्ष से भी कोई खुशखबरी। आज खुशखबरियां हैं आपके लिए। योजनाएं भी आपकी सफल होंगी, बस आलस्य से बचना होगा। आलस्य के कारण काम बिगड़ जाए तो बात अलग है। बाकी कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। आज झूठ मत बोलिए, झूठ बोल के फंस सकते हैं आप। प्रेम संबंध में अगर वैचारिक मतभेद है तो बातचीत करके उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करिए। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई विशेष परेशानी नहीं है। वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मीन के जातक अपने दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा दही अर्पित करके आए। आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। वैसे दिन अच्छा है। गोचर कुंडली की स्थिति को मैं अच्छा ही कहूंगा। खुद पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है और अपने काम में लगे रहना है। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। घर का वातावरण खुशनुमा होगा। कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो घर के सदस्यों से सलाह लीजिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग आज आपके लिए दिन को शुभ कहूंगा, ठीक है। बाकी कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्त, संतान या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को अवश्य मानिए। आज उनकी बात को मानना ही आपके लिए लाभप्रद होगा। बाकी कुल मिलाकर के समय अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग और सचेत हो जाए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।